हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है हिस्टोरियोग्राफी एंड अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर। इसमें हम देखने वाले हैं स्टीरियोटाइप्स, ऑब्जेक्टिविटी एंड बायसनेस, and we will also talk about schools of historiography like imperialistic, nationalist, Marxist and subaltern. Historiography simply means the study of how history is written. सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिविटी एंड बायसनेस के बारे में। जब हिस्टोरियंस पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं टू फाइंड आउट कि वो एक्चुअली में कैसा था, इसमें एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ लिटरेरी एंड archaeological sources during the reconstruction of past and interpretation of history. सबकी अपनी अपनी बायसनेस होती है, वेदर इट इज इंपेरियलिस्ट, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट और सबॉल्टर्न। फॉर एग्जांपल, जहां इंपेरियलिस्ट इंडियन एंसेंट हिस्ट्री को अनसिविलाइज्ड बताते हैं, वहीं जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है वो इंडियन एंशिएंट पास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं। अब हम की स्टीरियोटाइप्स को देख लेते हैं जो अर्ली इंपेरियलिस्ट हिस्टोरियंस में दिखता है, जिसे हम कॉलोनियल या यूरोसेंट्रिक स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं। चलिए देखते हैं वो स्टीरियोटाइप्स क्या थे। पहला है द अनचेंजिंग ईस्ट या ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। कॉलोनियल स्कॉलर्स का मानना था कि इंडियन हिस्ट्री बिल्कुल स्टेगनेंट है, यहाँ कोई चेंज नहीं होता और यहाँ के जो राजा है वो डिस्पोटिक है, जो सिर्फ अपनी मर्जी से चलते हैं। सेकंड है स्पिरिचुअल वर्सेस मटेरियल डाइकोटोमी। उन्होंने कहा कि इंडियंस तो बस परलोक यानी स्पिरिचुअलिटी में खोए रहते हैं, उन्हें मटेरियल प्रोग्रेस, पॉलिटिक्स या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखने का कोई सेंस नहीं है। दे क्लेम्ड इंडियंस लैक द सेंस ऑफ हिस्ट्री। थर्ड इज द आर्यन इन्वेजन थ्योरी। उनका मानना था कि इंडिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो बाहर से आए आर्यंस लाए हैं, नेटिव इंडिया खुद कुछ डेवलप नहीं कर सकते थे। अब नेक्स्ट हम वेरियस स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी देख लेते हैं। अब आते हैं हमारी पहली मेजर स्कूल पर, द इम्पेरियलिस्ट और कॉलोनियल स्कूल। इस स्कूल को हम दो फेजेस में देखते हैं। फर्स्ट फेज ओरिएंटलिस्ट का था, जैसे विलियम जोन्स जिन्होंने 1874 में एशियाटिक सोसाइटी बनाई, और चार्ल्स विल्किंस। ये लोग इंडिया के एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट से काफी इम्प्रेस्ड थे और इनका मानना था कि कंटेम्प्रेरी इंडियन कल्चर डिजेनरेट हो चुका है। सेकंड फेज यूटिलिटेरियंस का था, जैसे जेम्स मिल और थॉमस मैकॉले। ये लोग इंडियन कल्चर के हार्डकोर क्रिटिक्स थे। जेम्स मिल 1817 में एक बुक लिखी, द बुक वाज द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस बुक में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड किया, हिंदू पीरियड, सेकंड मुस्लिम पीरियड एंड थर्ड ब्रिटिश पीरियड। नोटिस करिए, इन्होंने क्रिश्चियन पीरियड नहीं कहा बल्कि प्रोग्रेसिव ब्रिटिश पीरियड कहा। इस कम्युनल पीरियडाइजेशन ने इंडिया में आगे चल के बहुत डिवाइड क्रिएट किया। एक और बड़े इंपेरियलिस्ट हिस्टोरियन थे विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। उनका भी यही फोकस था कि इंडिया को हमेशा से फॉरेन इन्वेडर्स ने ही सेव किया है। ब्रिटिशर्स ने हमारी संस्कृत को इतना डिग्रेड किया, तो उनके रिस्पॉन्स में खड़ी हुई द नेशनलिस्ट स्कूल इन लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियन का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया के सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्टोर करना और स्वराज, सेल्फ रूल की डिमांड को जस्टिफाई करना। इसकी की फीचर्स की बात करें तो उन्होंने एंसेंट इंडिया, खासकर वैदिक गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज के रूप में ग्लोरीफाई किया। उन्होंने कॉलोनियल ओरिएंटल डिस्पोटिज्म के मिथ को ब्रेक किया। केपी जयसवाल ने अपनी आइकॉनिक बुक हिंदू पॉलिटी में प्रूव किया कि एंशिएंट इंडिया में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि सभा और समिति एग्जिस्ट करती थी। एएस अटलेकर ने स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया लिखी, जहां उन्होंने दिखाया कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम कितना एडवांस। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950s के बाद एक बड़ा शिफ्ट आया विद द अराइवल ऑफ द मार्क्सिस्ट स्कूल। इन्होंने कहा कि किंग्स, डायनेस्टीज और बैटल से आगे बढ़ो, लेट्स फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, क्लास रिलेशंस एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने इंपेरियलिस्ट रेसिज्म और नेशनलिस्ट रोमांटिसिज्म दोनों को रिजेक्ट किया। उनका फोकस था मटेरियल कल्चर पर, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कैसे सोसाइटी को बदलती है। यहाँ पर आते हैं सबसे बड़े चैंपियन डीडी कोसाम्बी। इनकी बुक का नाम एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो 1956 में लिखी गई। आर्कियोलॉजी, इथनोग्राफी एंड फिलोलॉजी को मिक्स करके एक सॉलिड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच दी। इसमें अदर हिस्टोरियंस आ जाते हैं, आर एस शर्मा, जिन्होंने इंडियन फ्यूडलिज्म, भारतीय सामंतवाद का कॉन्सेप्ट दिया, जिस पर बाद में काफी डिबेट हुई। सेकंड जो है वो रोमिला थापर है, जिन्होंने अशोका और एंशिएंट लिनिएज टू स्टेट ट्रांजिशन पर बेहतरीन
बेहतरीन काम किया। एंड नेक्स्ट इज इरफान हबीब, जो मुगल एरा के एग्रेरियन सिस्टम के एक्सपर्ट माने जाते। अब बात करते हैं सबसे यूनिक अप्रोच की। द सबऑल्टर्न स्टडीज स्कूल 1980s में इमर्ज हुई। सबऑल्टर्न का सिंपली मतलब होता है द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, यानी पीजेंट्स, ट्राइबल्स, लोअर कास्ट और वीमेन। इस स्कूल के हिस्टोरियंस ने कहा कि चाहे कॉलोनियल हो, नेशनलिस्ट हो या मार्क्सिस्ट हो, सभी हिस्टोरियंस इलाइटिस्ट है। उन्होंने सिर्फ बड़े नेताओं और राजाओं की बात की, हमें हिस्ट्री फ्रॉम बिलो लिखनी है। इसके फाउंडिंग फादर थे रंजीत गुहा, जिन्होंने सबऑल्टर्न स्टडीज के वॉल्यूम को एडिट किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि फ्रीडम स्ट्रगल में नेताओं के बुलाने से पहले ही पीजेंट्स और ट्राइबल्स ने अपने लेवल पे बढ़ चढ़कर रिबेलियन कर रहे थे। उनका अपना एक ऑटोनोमस कॉन्शियसनेस था। इसके बाकी की हिस्टोरियंस है डेविड हार्डीमैन, शाहिद अमीन एंड ज्ञानेंद्र पांडे।